नमस्कार साथियों, रीट पीएसटेट ਅਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ 올ਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ 올ਡ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹ 올ਡ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ नवे जोड़े प्रैक्टिस पेपर ने मॉडल पेपर ने वो आप देखने की कोशिश करांगे। जोड़े मेरे साथियों ने इस तो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, या फिर तुसी वीडियो वाले भाग के अंदर एवरीडे मिलने वाले वीडियो नू लिस्ट वाइज भी देख सकते हैं। खास तौर पर इस चैनल के उपर पंजाबी विषय के नाल जुड़े हुए वो हर एक टॉपिक की तैयारी करवाई जाती है जो पंजाब या फिर पंजाबी तो रिलेटेड किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आओ साथियों शुरू करते हैं अज इस एक ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस। देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए सन। सब तो पहले अपने को प्रश्न आ जाता है 46 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों। प्रकाश सिंह के घर की हालत बहुत खराब है पर उसने दिल नहीं छड्डिया। वाक विच किहड़ा शब्द योजक है। तो साथियों योजक के लिए आपां पता होना चाहिए है कि योजक की परिभाषा की है। यानी वैसे अगर असी योजक की गल करिए तो योजक का मतलब हुंदा है जोड़ना। जो वाक के दो हिस्सों को कोई शब्द जोड़न का काम करता है तो वह शब्द हमेशा ही योजक अखवाते हैं। तो इन्होंने विकल्पों के अंदरों इस प्रकार का जोड़ा भी शब्द होएगा वो अपने लिए योजक के तौर पर इस वाक के अंदर आया होगा। हुण आप देखते हैं कि विकल्पों के अंदर किहड़े वो शब्द दिते हैं जो इस वाक के दो हिस्सों को जोड़न का काम करते हैं। ए नंबर विकल्प अपने को आ जाता है बहुत। तो बहुत साथियों ये ऐसे वाक के अंदर ही है कि प्रकाश सिंह के घर की हालत बहुत खराब है। आ बहुत शब्द आया है तो इतों तक एक वाक ही बन रहा है। फिर अगे अपने को आया पर, क्यों इस वाक तो अगे जिवें शुरू हो रहा है तो उस जगह पर आ गया अपने को पर शब्द। फिर सी नंबर ऑप्शन अपने को आ गया साथियों कि उस। तो उस शब्द वाक के जो अगला हिस्सा है 2 नंबर वाला है उस स्टार्ट के अंदर ही आ रहा है। तो इस 2 नंबर वाक का हिस्सा हो गया उस शब्द नहीं। नहीं शब्द दूसरे वाक के हिस्से के अंत के अंदर आ रहा है। तो अपने को दो वाक के दो हिस्सों को जोड़न का काम जो शब्द कर रहा है वो पर शब्द कर रहा है। इसलिए अपना राइट ऑप्शन की हो जाएगा बी नंबर पर। यानी पर शब्द है जोड़ा इस वाक के अंदर एक योजक के तौर पर वरत्या गया है। उस तो बाद अपने को 47 नंबर प्रश्न आ जाता है उसने मैनू गाल कड्डी ते मैं उसनू कुट्टिया। एक अपने को वाक आ गया कि उसने मैनू गाल कड्डी ते मैं उसनू कुट्टिया। ये किस किस्म का वाक है। हुण इस वाक के अंदर वाक की किस्म पूछी गई है कि किस किस्म का यह वाक है। तो साथियों जो इस प्रकार के वाक आ जान तो वैसे भी इस चैनल के उपर आपनू 2-3 वीडियो वाकबोर्ड के इस किस्म के टाइप के अवेलेबल करवाए हुए हैं जिसके अंदर बड़े ही सौखे तरीके नाल तुसीं वाक की पहचान कर सकते हो। जेकर वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी आपनू चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, वो देख लेना। बहुत ही सरल है क्योंकि किसी भी भाषा के लिए वो व्याकरण है उसका आधार होंगी है। तो व्याकरण ही आपनू इस चैनल के उपर सब तो जरूरी समझते हुए व्याकरण के हर एक टॉपिक को आपके लिए इस चैनल पर अवेलेबल करवाया गया है। तो आप इस वाक की गल करांगे तो उसने मैनू गाल कड्डी ते मैं उसनू कुट्टिया। इस दे अंदर ये दसना है कि वाक की किस्म केड़ी है। तो वाक की किस्म की गल करते हैं तो ए नंबर है सधारण वाक। फिर अपने को बी नंबर आ जाता है मिश्रित वाक। इस तो बाद अपने को सी नंबर आ जाता है संयुक्त वाक। तो डी नंबर आ जाता है प्रश्नवाहक वाक। तो प्रश्नवाहक वाक तो साथियों नहीं आ सकता क्योंकि ये अंदर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। इस वाक के अंदर सधारण वाक भी नहीं है। गाल कड्डी कुट्टिया जो एक वाक के अंदर एक ही क्रिया हो तो वह सधारण वाक होंदा है। मिश्रित वाक भी नहीं है। तो साथियों ये किहड़ी किस्म का वाक है जो किसी वाक के दो हिस्से जो बन के किसी शब्द के नाल जुड़ रहे होण तो वह हमेशा ही संयुक्त वाक अखवाएगी। तो यह किहड़ा वाक हो जाएगा साथियों, सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक हो जाएगा।
फिर इस तो बाद अपने को 48 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों कि श्रेणी विच किन्ने विद्यार्थी हैं। ये अपने को एक वाक दे दिता है कि श्रेणी विच किन्ने विद्यार्थी हैं। ये किस किस्म का वाक है। हुण इस दे अंदर भी वाक की किस्म पूछी गई है कि ये किहड़ी किस्म का वाक है। तो बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, नावाचक ते हावाचक। साथियों ये अंदर जो वाक की किस्म पूछी गई है तो अपने को नावाचक नहीं है, क्योंकि ये अंदर नहीं शब्द का कितने प्रयोग ही नहीं होया या फिर नकारात्मक गल ही नहीं है। हावाचक का भी इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये अंदर एक शब्द आ जाता है कि श्रेणी में किन्ने विद्यार्थी हैं। किन्ने शब्द आ गया तो किन्ने हमेशा ही की होंदा है साथियों, प्रश्न होंदा है। तो अंत के अंदर फिर उन्होंने चिन्ह भी लगा दिता। तो आपां नूं पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह चिन्ह ही आपां नूं दस रहे कि किहड़ा वाक है। किहड़ा वाक हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक। राइट ऑप्शन बी नंबर। ए नंबर नहीं होएगा क्योंकि विस्मय इसके अंदर कोई शब्द नहीं आया, ना कोई चिन्ह आया। फिर इस तो बाद अपने को 49 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 49 नंबर प्रश्न आप यही देखना है, आहा असी क्रिकेट का मैच जित गए। हुण ये एक आपां नूं वाक दे दिता है कि आहा असी क्रिकेट का मैच जित गए। ये वाक दे के आपां नूं पुछया गया है इस वाक के अंदर, इस वाक विच आहा नाल किहड़ा चिन्ह वरत्या गया है। इसके अंदर चिन्ह पूछा गया है, बहुत ही सरल है। आह जो चिन्ह लग्या हुआ है साथियों, ये किहड़ा चिन्ह है। डंडी है, डंडी नहीं है, वाक के अंत के अंदर लगती है। कोमा है, कोमा भी नहीं है, कोमा तो हेठां लगती है। तो एक एक शब्द में वख करने लिए लगती है। डैश, डैश भी नहीं है। तो साथियों ये किहड़ा फिर चिन्ह वरत्या गया है, ये विस्मिक है, यानी खुशी, गमी, दुख, अचंभा इस प्रकार के शब्दों के अगे विस्मिक चिन्ह लगता है। तो राइट ऑप्शन की हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी यह चिन्ह है जोड़ा वो विस्मिक चिन्ह लग्या हुआ है। फिर इस तो बाद अपने को साथियों 50 नंबर प्रश्न आ जाता है, जो आप देखना है। जदों किसी शब्द के अखर संखेप विच लिखे जाण तो किस चिन्ह की वरतों की जाती है। संखेप विच लिखे जाण तो किस चिन्ह की वरतों की जाती है। बहुत ही वधिया प्रश्न है तो चिन्हों तो संबंधित है। तो उहदे लई आपां दुबिंदी लिखांगे, पुठे कामे लिखांगे, कामा लिखांगे तो डंडी लिखांगे। सानू एक एक चीज़ की समझ होनी चाहिए है कि दुबिंदी कदों वरती जाती है, पुठे कामे कदों वरते जाते हैं, कामा कदों वरत्या जाता है, डंडी कदों वरती है। आप डंडी की गल करिए तो वाक के अंत में जिथे वाक खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप नाल आपां रुकना हुंदा है, उत्थे आपां डंडी की वरतों करते हैं। तो साथियों इसके अंदर पूर्ण रूप नाल रुकने की तो कोई गल आई नहीं। संखेप शब्द के अखर नूं संखेप रूप में लिखने की गल आई है, तो आ विकल्प तो अपना नहीं हो सकता। कामा, कामा भी नहीं है, क्योंकि कामा का जिहड़ा काम है वो ये है कि एक ही प्रकार के शब्दों को वख-वख करने लई उन्हां दे अगले पासे हेठां छोटी जी एक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो तुसीं देख रहे हो इनू आपां कामा कहने हैं। तो यही भी कोई गल नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये पूछा गया है कि शब्द के अखर नूं संखेप रूप विच लिखण दे लई किहड़ा चिन्ह वरत्या जाता है। पुठे कामे भी नहीं। पुठे कामे की वरतों साथियों उस जगह पर होंदी है जो किसी इंसान के कहे हुए शब्दों को हूबहू उवें ही लिखना होवे। जिवें मान लो कि किसी राइटर ने या फिर किसी विद्वान ने, या फिर जो आप कोई परिभाषा लिखते हैं ना विद्वान का नाम दे के, तो जिहड़ी परिभाषा उन्होंने आप डबल इन्वर्टेड कोमा यानी जिहड़े पुठे कामे ने उन्हां दे अंदर लिख दिंदे आ। ते एक आ जाता है दुबिंदी। राइट ऑप्शन भी अपना ए नंबर ही है, दुबिंदी ही है। क्योंकि दुबिंदी है जी साथियों, जिवें आप कई बार बहुत बार तुसीं देखिया होएगा, सै अखर लिख के दो बिंदियां लगा दी उसके अगे इस तरीके नाल। हुण ऐसे नूं संखेप रूप किया गया है, क्योंकि सै तो मतलब सै ही बन रहा, सै तो मतलब सरदार बन रहा है। सब लिख के ला दिता, स्वर्गवास बन रहा है। पै लिख के दो बिंदियां लाती, पंडित बन रहा है। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ी दुबिंदी का काम है वो किसी अखर नूं संखेप रूप में लिखण दे लई है। तो इस तरीके नाल पूछा गया है। फिर इस तो बाद आप 51 नंबर प्रश्न देखना है। अपने पैरी आप खाली थां मारना
मुहावरा किहड़े शब्द नाल पूरा किया जा सकता है? बहुत ही वधिया प्रश्न है। अपने पैरी आप जुत्ती मारना, नहीं साथियों ये तो नहीं हो सकता। फिर बी नंबर ऑप्शन आ गया, अपने पैरी आप पैर मारना, तो ये भी नहीं साथियों हो सकता, क्योंकि ये भी किते भी ढुकवा नहीं बैठ रहा। अपने पैरी आप सੱਟ मारना, ये भी नहीं हो सकता। मुहावरे तुसीं पढ़े होणगे, सुने होणगे, आम कहानियां दे अंदर, नावलों के अंदर वरते जाते हैं। तो अपने को राइट ऑप्शन की हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि अपने पैरी आप कुहाड़ा मारना, यानी अपना ही नुकसान आप खुद ही कर लेना, यानी अपने पैरी आप कुहाड़ा मारना। ये पूरा मुहावरा है। तो कुहाड़ा शब्द इस जगह पर आएगा तो मुहावरा पूरा हो जाएगा। फिर इस तो बाद 52 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, इट चुकदे नूं खाली थां चुकना। मुहावरा हेठ लिखे विचों किहड़े शब्द नाल पूरा किया जा सकता है? बहुत वधिया प्रश्न है कि इन्हां दे अंदरों वो किहड़ा शब्द है जिहदे नाल इस मुहावरे नूं आपां पूरा कर सकते हैं। इट चुकदे नूं इट चुकना नहीं है साथियों। इट चुकदे नूं तलवार चुकना, ये भी नहीं है साथियों। इट चुकदे नूं सोटी चुकना, ये भी नहीं है साथियों। तो इट चुकदे नूं पत्थर चुकना, आपां कदे भी मुहावरे दे अंदर ये गल कहने आ कि इट चुकदे नूं पत्थर चुकना। तो अपना राइट ऑप्शन की हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर है जिहड़ा वो अपना राइट ऑप्शन है कि इट चुकदे नूं पत्थर चुकना। फिर इस तो बाद आ गया अपने को 53 नंबर प्रश्न, ਜਿਹੜਾ व्यक्ति आप काम कर ना सके पर दोष दूजे होर किसी नूं देवे, अजिहे व्यक्ति लिए किहड़ा अखंड ढुकना है? यानी ऐसा इंसान जिहड़ा आप काम ना कर सके पर दोष किसी होर नूं देवे, तो उहदे लई आपां किहड़ा अखाण वरतदे हां। तो इन्हां दे अंदर वो किहड़ा अखाण है जिहड़ा इस गल की पूर्ति कर रहा है या इस गल की हामी भर रहा है? तो उहदे लई साथियों अपने को ये अखाण आ जाते हैं, उच्चा लम्मा गभरू पल्ले ठीकरियां। नहीं साथियों ये तो नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि देखण नूं तां बहुत वधिया है पर गुण उहदे कोल है ही नहीं है। उदम अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पाउण, ये भी नहीं है साथियों। उल्टे बांस बरेली नूं, ये भी नहीं है, क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब है रीत दे उल्ट चलना, यानी जिहड़ी रस्म है, रिवाज है, प्रचलन है या फिर तरीका उसके विरुद्ध काम करना। सी नंबर विकल्प आ जाता है अपने को, उठ्या ना जाए आप तो फिट्टे मूँह गोडियां दी। यानी ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि अपने आप तो तक काम ना हो सके पर दोष आप किसी होर नूं दिंदे हां। यानी उठ्या तो अपने आप तो नहीं जा रहा तो दोष किसनूं दे रहे हैं? गोडियां नूं दे रहे हैं। तो ये अखाण है जिहड़ा साथी वो ढुकवा है कि उठ्या ना जावे आप तो फिट्टे मूँह गोडियां दी। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता साथी वो 54 नंबर प्रश्न है। हुण आपां 54 नंबर प्रश्न देखना है, जिहड़ा व्यक्ति लापरवाही नाल जिंदगी कट्टे अजिहे व्यक्ति लिए किहड़ा अखाण ढुकवा है? यानी ऐसा इंसान जिहड़ा अपनी जिंदगी है जिहड़ी वो लापरवाही दे नाल कटदा है, तो ऐसे इंसान के लिए आपां किहड़ा अखाण है वरतांगे? तो इहदे अंदर अपने को विकल्प आ जाते हैं। ए नंबर है, कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल पतासे पीवे। फिर बी नंबर आ जाता है, ख्वाजे दा गवाह डड्डू। फिर इस तो बाद सी नंबर अपने को आ जाता है, उल्टी वाड़ खेत नूं खाए। फिर इस तो बाद आ जाता है, मैं तो कंबली छड्डदा हाँ कंबली मैनूं नहीं छड्डदी। प्रश्न ये है अपने को कि जिहड़ा व्यक्ति लापरवाही नाल जिंदगी कट्टे अजिहे व्यक्ति लिए किहड़ा अखाण ढुकना? यानी ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल पतासे पीवे, यानी उसनूं किसी की कोई परवाह नहीं, वो बड़ी ही लापरवाही के नाल जिंदगी व्यतीत कर रहा। राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो अपना की हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यानी ए नंबर अखाण है जिहड़ा वो इस गल की हामी भर रहा है कि लापरवाही के नाल जिंदगी व्यतीत करने वाला इंसान। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता साथी वो 55 नंबर प्रश्न आ जाता है कि निजी चिट्ठी लिखण वेले हेठ लिखिया विचों किहड़ा संबोधनी शब्द नहीं लिखिया जाता? हुण इत्थे नहीं शब्द आ गया। नहीं नूं हमेशा ही तुसीं इस तरीके नाल गोल घेरा लगा लो, उसनूं अंडरलाइन कर लो। एक चिन्ह ऐसा कोई भी चिन्ह दे लो जिहदे नाल तुहाडीआं नज़रां दे सामने वो नहीं चिन्ह हर बार दिमाग के अंदर रहे, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द होंदे ने जिन्हां दे भुलेखे खा के असीं अक्सर ही प्रश्नों के उत्तर गलत दे बैठते हाँ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ श्रीमान जी, श्रीमती जी या फिर मेरे प्यारे। सी नंबर है सत्कारयोग तो डी नंबर है माणयोग। तो साथियों निजी पूछा है, निजी का मतलब भी अपने आप के लिए, अपने आप के किसी को आप जो चिट्ठी लिखते हैं या फिर कोई पत्र लिखते हैं तो वो कि शब्द साथियों आप माणयोग भी लिखते हैं, वो आप मेरे प्यारे भी लिखते हैं क्योंकि अपने जो रिश्तों के अंदर कोई मित्र है या फिर कोई होर वो मेरे प्यारे वीर भी आप लिख दें हाँ। माणयोग यानी वड्डियां दे लिए आप लिखते हैं, सत्कारयोग भी वड्डियां दे लिए लिख, पर कदे भी आप निजी चिट्ठी के अंदर श्रीमान जी तो श्रीमती जी नहीं लिखते क्योंकि श्रीमान जी तो श्रीमती जी उन्होंने लिए लिखते हैं जो कोई आप किसी दफ्तर के लिए आप कोई एप्लीकेशन भेज रहे हैं, कोई विनय पत्र लिख रहे हैं या फिर किसी फर्म नूं या फिर कंपनी नूं या फिर ऐसी जगह पर आप कोई अपनी पत्र भेज रहे हैं जिन्होंने आप निजी तौर पर नहीं जानते तो अपना संबंध भी उन्होंने नाल किसी काम तो रिलेटेड है तो उन्होंने लिए आप ये शब्द वरतते हैं श्रीमान जी, श्रीमती जी। तो निजी के लिए आप तीन जोड़े बी सी तो डी नंबर वरतते हैं। तो आपको नहीं पूछा गया तो नहीं की पैरवाई करने वाला अपने को ए नंबर विकल्प हो जाएगा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 56 नंबर प्रश्न आ जाता है जो आप देखना है कि सरकारी चिट्ठी के अंत में हेठ लिखिया विचों किहड़े शब्द नहीं लिखे जाते। सरकारी चिट्ठी के अंत में हेठ लिखिया विचों किहड़े शब्द नहीं लिखे जाते। ए नंबर है आप जी का विश्वास पात्र। इत्थे भी नहीं पूछा गया साथियों, ये गल नोट कर लेना कि इस दे अंदर भी आपां नूं नहीं ही पूछा गया। आप जी का प्यारा, आप जी का आग्याकारी, आप जी का हितू। तो साथियों कदे भी आप सरकारी चिट्ठी है जिवें किसी ऑफिस में चिट्ठी भेज रहे हैं तो वो अंदर आ गल तो लिखते हैं आप कि आप जी का विश्वास पात्र, आ गल भी लिखते हैं कि आप जी का आग्याकारी, आ भी लिख दें कि आप जी का हितू, पर आ गल नहीं लिखते कि आप जी का प्यारा। आप जी का प्यारा आप निजी चिट्ठियों के अंदर लिखते हैं। तो राइट ऑप्शन आप नहीं पूछा इसके अंदर भी, तो राइट ऑप्शन अपने को बी हो जाएगा यानी आप जी का प्यारा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 57 नंबर प्रश्न आ जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान किस नूं संबोधन, विज्ञान नहीं है साथियों, विज्ञापन किस नूं संबोधन किया जाता है। विज्ञापन किस नूं संबोधन किया जाता है। बहुत ही वधिया प्रश्न है कि विज्ञापन किस नूं संबोधन किया जाता है, यानी जो आप कोई विज्ञापन आप देखते हैं तो वो किस दे संबोधन च लिखा जाता है। तो ये लिए अपने को विकल्प आ जाते हैं। ए नंबर के अंदर है मेरे प्यारे मेरी प्यारी नूं, बी नंबर है श्रीमान जी नूं, सी नंबर है सत्कारयोग जी नूं, ते डी नंबर है जिस किस नूं भी संबंधित होवे, जिस किसे नूं भी संबंधित होवे। तो साथियों कदे भी विज्ञापन है जिहड़ा वो किसी एक नूं नहीं लिखा जाता तो ए नंबर नहीं होएगा। किसी एक श्रीमान जी नूं ये भी आपां जो सम्मानयोग किसी अहदे ते बैठा होवे उसके लिए ये लफ्ज वरतते हैं श्रीमान जी, तो किसी एक दे लिए विज्ञापन नहीं है। सत्कारयोग भी किसी एक दे लिए वड्डे दे लिए शब्द आ गया, तो किसी एक दे लिए विज्ञापन नहीं। विज्ञापन बहुत सारे लोगों नाल संबंधित होंदा है, जिस किसी नूं भी संबंधित होवे यानी जिहड़े लोग उस विज्ञापन दे नाल जुड़े हुए ने उन्हें सब नूं संबोधन रूप के अंदर लिखा जाता है। तो राइट ऑप्शन अपने को की हो जाएगा साथियों, डी नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता साथियों वो है 58 नंबर अपने को प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न के अंदर अपने को साथियों यह एक पैरा आ गया है। इस पैरे नूं आपां देखना है तो पैरा देख के फिर इस पैरे तो संबंधित ने जिहड़े वो प्रश्न करने ने। सब तो पहले अपने को आप ये पैरा ही पढ़ांगे। आधुनिक सभ्यता के शिखर उत्ते पहुंचे मनुख की रोगी मानसिकता संकटग्रस्त हो चुकी है। इसका वड्डा कारण सभ्यता अते संस्कृति विचकार नित वधदा होया पाड़ा है। पाड़ा का मतलब यानी उसके अंदर दूरी बढ़ रही है, जिहड़ा अजोके सरमाएदारी युग विच मनुख की होनी का
घाड़ा बन गया है। मनुख जीवन दीयां जिम्मेवारियां तो कन्नी कतराउण लग पिया है। मशीन मनुख की दासी हुंदी सी, पर हुण ये मनुख की मालकन बन गई है। इत्थों तक कि मनुख खुद मशीन का निर्जंत कलपुरजा हो के रह गया है। यानी ये तो असी अपने को एक पैरा, तो हुण इस पैरे तो जुड़े हुए आपां हेठां लिखी हुई प्रश्न ने उन्हां दे उत्तर देने। कदे भी पैरा एक बार पढ़ो, जेकर तुहाडी समझ नहीं आया तो उसनूं दूसरी बार जरूर टाइम दिओ। कदे भी इस गलतफहमी के अंदर ना रहो कि मेरे को टाइम बहुत घट है, मैं अगे भी प्रश्न करने हैं। अगे अगर तुहाडे तो 2 प्रश्न रह जाएंगे तो वह मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुसीं कितने प्रश्न सही किए हैं। यानी ये ना हो कि सही करने कोशिश ना करते हुए तुसीं ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। तुसीं कोशिश ये करना कि जो भी प्रश्न का उत्तर दो वो तुहाडा ठीक जाए। इस गल के उपर फोकस रख के पेपर के अंदर अगे बढ़ना, ये मेरा निजी सुझाव है। तो मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को इस रस्ते से चलते हुए कामयाब होंदे हुए देखा है। हुण आपां इस पैरे तो रिलेटेड इस प्रश्नों की गल करनी है कि किहड़े-किहड़े प्रश्न ने। सब तो पहले अपने को 58 नंबर यह प्रश्न है कि पूरे पैरे नूं हेठ लिखे विचों किहड़ा सिरलेख ढुकवां है। यानी इन्हां दे लई आपां किहड़ा वधिया एक सिरलेख वरत सकदे इस पैरे दे लई। ए नंबर अपने कोल है मनुख दी होंद, बी नंबर है सरमाएदारी, सी नंबर है सभ्यता, ते डी नंबर है मशीनी युग। तो साथियों गल तो मशीनी युग की भी हुई है, पर यह नहीं हो सकता क्योंकि पूरे पैरे के अंदर जोड़ा शब्द घूमता रहा है वो मशीनी युग नहीं है। सभ्यता की भी गल हुई है, पर यह भी अपने को सिरलेख नहीं बन सकता क्योंकि पैरे के अंदर ये शब्द तो आया है, ये सभ्यता की गल तो हुई है, पर सभ्यता के बारे ही पूरा पैरा नहीं है। सरमाएदारी की भी गल हुई है, पर सरमाएदारी शब्द पूरे पैरे के अंदर किते सिरलेख वजों नहीं आया। ये एक सरमाएदारी की गल तक की गई है क्योंकि ये अंदर कहा गया ना कि सभ्यता ते संस्कृति विचकार नित वाधा होया पहाड़ है जिहड़ा अजोके सरमाएदारी युग में मनुख की होनी का घाड़ा बन रहा है। पर ये पूरे पैरे के अंदर जिहड़ी गल की वो मनुख की होंद की की गई है। तो इसलिए अपने को राइट विकल्प है जोड़ा ये नंबर हो जाएगा। यानी मनुख की होंद ये आप इस पैरे का ढुकवां सिरलेख दे सकते हैं। बहुत वधिया सिरलेख ये अपने को इन्हां चारां विचों बन सकता है। फिर इस तो बाद अपने को 59 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जो आप देखना है, कन्नी कतराउणा मुहावरे का की अर्थ है। कन्नी कतराउणा मुहावरे का की अर्थ है। तो बहुत ही सरल जा प्रश्न है। ए नंबर है जिम्मेवारियां निभाउणा, जिम्मेवारी तो भजना, सी नंबर है जिम्मेवारी समझना, तो डी नंबर है जिम्मेवारी बारे दसना। तो साथियों जिम्मेवारी बारे दसना ये भी अपना सही नहीं है। फिर जिम्मेवारी समझना ये भी नहीं है क्योंकि कन्नी कतराउणा, जिम्मेवारी निभाउणा भी नहीं है क्योंकि अपने को मुहावरा ये है कि कन्नी कतराउणा। ਇਹਦਾ मतलब राइट विकल्प बी नंबर होया अपने को कि जिम्मेवारी तो भजना यानी कन्नी कतराउणा। बी नंबर है जोड़ा वो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अज दे इस प्रैक्टिस के अंदर आप लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखना है कि संकटग्रस्त शब्द के की अर्थ ने। इस पैरे के अंदर भी ये गल आई है संकटग्रस्त, ये देखो ये शब्द आया है संकटग्रस्त। तो ये संकटग्रस्त शब्द के अर्थ की ने असल के अंदर। ए नंबर है दुखों में घिरिया, बी नंबर है दुखों तो दूर, सी नंबर दुखों तो अनजान, तो डी नंबर है दुखों तो बागी। तो साथियों संकटग्रस्त का मतलब दुखों तो दूर नहीं है, दुखों तो बागी नहीं है, दुखों तो अनजान भी नहीं है। तो अपने को राइट ऑप्शन की आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। संकटग्रस्त का की मतलब है दुखों में घिरिया होया, यानी राइट ऑप्शन की है अपने को ए नंबर है। संकटग्रस्त का मतलब दुखों में घिरिया होया। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिन्हों की आप अज प्रैक्टिस की। ये प्रश्न पिछले सालों के आरटेट के पेपर के अंदर पूछे गए सन। मेरी कोशिश है कि आपको होर भी बहुत सारे इस तरीके के ओल्ड पेपर ने वो सॉल्व करवाए जाए ताकि आपको पता चल सके कि पिछले वरिया के अंदर किस तरीके के पेपर पूछे गए सन।
एक आपनों वीडियो किस प्रकार के लग रहे हैं कमेंट करके जरूर रिप्लाई दिया करो। लाभ कितना दे रहे हैं या फिर तुहानू किस तरीके नाल होर वधिया ये लाभ दे सकते हैं, वो भी तुसीं कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिया करो। रिप्लाई जरूर करिया करो क्योंकि उस दे नाल ही मैनू ये पता चलता है कि अगली वीडियो ने वो किस तरीके नाल तैयार करनी है। ऐसे तरीके नाल साथियों चैनल के उपर जुड़े रहना, चैनल को प्यार ते सत्कार दिंदे रहना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।